कॉन्ट्रास्ट इनटू ए डिस्क। मेरे को इंग्लिश नहीं आता, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं क्वेश्चन को छोड़ दूँ, 1 सेकंड आफ्टर आपको बताना है कि एंगुलर स्पीड, हमको एंगुलर रिएक्शन बात पूछा है, तो अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अगर हम अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा के साथ क्या फॉर्मूला होता था, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो बेसिकली हमको टॉर्क निकालना है तीनों फोर्स का मिला के ना, वही करेंगे हम। सिस्टम हो गया, तो टोटल सिस्टम में एक्सटर्नल कोई टॉर्क तो है नहीं, सब कुछ। हरे कृष्णा। तो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया सीरीज़ जिसका नाम मैंने थोड़ा स्टाइल में रखा है रैप सीरीज़। रैप मतलब वो ये वाला रैप नहीं है, इसका मतलब है रिवीजन विथ एडवांस PIQs। तो आप सोचोगे ये कहाँ से आ गया, ये कौन है। मैं चाहता हूँ कि हाँ, मैं सारी चीज़ें रिवील कर दूँगा जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक मतलब मैं एक मेरा विनती है, एक मौका चाहिए हमको, बस एक मौका जिसमें मैं चाहता हूँ कि ना ही मेरा क्वालिफिकेशन और सिर्फ मेरा बात नहीं है, किसी भी टीचर को जो भी पढ़ाता उसको उसका कंटेंट और डिलीवरी के ऊपर जज करना चाहिए, ना कि कौन है, कहाँ से है, क्यों है, क्या वो मतलब। हाँ, एक मिनिमम जो होता है वो मैं होल्ड करता हूँ, ठीक। तो मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप एक मौका दीजिए मेरे को, एंड आप मेरे कंटेंट और मेरे डिलीवरी है एंड जो कंटेंट में गलती करता हूँ उस पर मेरे को जज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हर टीचर को ऐसे ही मतलब हर टीचर को ऐसे ही जज करना चाहिए कि उसका कंटेंट कैसा है, ना ही कि मान लो कोई ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि कोई IIT बॉम्बे से है वो बेहतर टीचर होगा और कोई NIT जयपुर से है तो खराब टीचर होगा, ऐसा नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि जैसे MST सर हो गया, कितना बढ़िया पढ़ाता है, मेरा भी टीचर रहा है वो मतलब मैंने उनसे ऑफलाइन में पढ़ा था। तो कोई बात नहीं, तो स्टार्ट करते हैं रैप सीरीज़। इसका फुल फॉर्म है रिवीजन विद एडवांस PIQ। ये जे एडवांस का लिया है और फिजिक्स का ओनली सीरीज़ है। लोगों ये तो मैंने बस ऐसे ही बना दिया, हाँ मेरा नाम सार्थक है, मैं बता दिया बस इतना, तो इसलिए मैंने सार्थक JE नाम रखा है। और लोगों अगर आप लोग को लगा कि मतलब इससे बेहतर हो सकता है तो आप भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये इसका मेन मोटो है कि सेव टाइम एंड एक्सपीरियंस द रियल, मतलब इसका मेन मोटो यह था कि आपका टाइम सेव हो जाएगा, बहुत ही क्रिस्प एंड वो रहेगा लेक्चर, मतलब बहुत ही जितना कम टाइम में हो सके सारा चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करके। और एक्सपीरियंस द रियल, इसका मतलब है कि जो एग्ज़ाम में आता है अब हवा में ना रही है, अब जो एग्ज़ाम में आता है उससे फेस करते रहिए थ्योरी के बाद, सही है। उसके बाद ये सेशन किसके लिए है, फॉर ड्रॉपर्स 11th 12। हाँ देखिए, ड्रॉपर्स के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। जैसे बहुत लोग होता है कि जो लोग 95% लाया, JEE मेंस में 96% लाया, या फिर एडवांस में किसी एक सब्जेक्ट में रह गया। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जो लोगों का ऐसा है कि उन्होंने ऑलरेडी उनका फिजिक्स सॉर्टेड है, उन्होंने ड्रॉप लिया है किसी और सब्जेक्ट के लिए, या फिर उनका थ्योरी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप एक साल दोबारा थ्योरी पढ़ने में देने से अच्छा, मेरा ये राय है कि उससे अच्छा आप थ्योरी को रिवाइज कर लीजिए और सवाल लगाते जाइए। जितना ज़्यादा अच्छा सवाल लगाते जाएगा उतना आपका थ्योरी का डेप्थ क्लियर होता जाएगा। सवाल नहीं बना एक बार, अगर थ्योरी भूल गया तो उस बार एक बार देख लीजिए कहाँ पे मेरा लूप होल है, तो वो जो लूप होल है वो क्लियर करते करते आपका जो थ्योरी है उसका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे और आपके पास आप ज़्यादा सवाल तब लगाने पाइएगा जब आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, तो टाइम आपको सेव करना होगा, तो इससे आप लोग टाइम सेव कर सकते हो। आपको थ्योरी इस पर रिवाइज हो जाएगा और एडवांस का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आप लगाओ यूट्यूब लगाओ, आपके पास SBT किताब है, आपके पास और भी पाथफाइंडर है, राहुल सरदाना है, इतना अच्छा किताब है, तो आप उससे लगा सकते हैं। लेकिन वो लगाने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा ड्रॉप ईयर में। जो लोग एडवांस को टारगेट कर रहे हैं ड्रॉप ईयर में, इसका मेन सॉर्टेड है, तो वो लोग के लिए जिनका मान लीजिए 95% 94% है, तो उनका थ्योरी क्लियर है, या फिर फिजिक्स जिसका सॉर्टेड है, तो उसके लिए ये है डायरेक्ट इसमें आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 11th 12 वाले हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसमें कोई चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं, डायरेक्टली इसमें आकर ऐसा मत कीजिए। एक बार आपका क्लास में हो गया फिर आप आइए, आप चेक कीजिए, या फिर एक चैप्टर मान लीजिए अभी ख़त्म हुआ। देखिए जो 11th 12 में है, 2 पर्पस हो सकते हैं इसका। अगर मान लीजिए आपका कोर्स ख़त्म हो गया है और आप लोग चाहते हैं कि रिवीजन करेंगे हम, तो उससे क्या होगा, इसमें आपका जो थ्योरी है बहुत कोई रिवीजन भी हो जाएगा। और इन डेप्थ जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, क्या बोल रहा हूँ हिंदी में, तो क्वेश्चन लगाएंगे
तो आपको एक रियल फील, मतलब रियल वो एक्सपीरियंस होगा कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है, और बहुत ही टाइम आपका सेव हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि आपका रनिंग का चैप्टर चल रहा है और मान लीजिए एक चैप्टर ख़त्म हुआ और कोचिंग में आपका टेस्ट है, या फिर आप ऐसे भी आप चैप्टर ख़त्म हुआ, अब अपने आप को एक बार टेस्ट करना चाहते हो कि यार मेरा कॉन्सेप्ट कैसा है, तो आप इसमें आए, आपको मान लीजिए जो पहला वीडियो आएगा आपका रोटेशन चैप्टर, मतलब रोटेशन चैप्टर का आएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब जो टीचर पढ़ाता है उसका 15 लेक्चर 14 लेक्चर, मतलब कोई तो 20 लेक्चर ही पढ़ा देता है। अब 15 लेक्चर होने में लगभग 1 महीना उससे थोड़ा कम ही लगेगा। अब उतना में आप पूरा थ्योरी वो हो रहता है, मतलब क्या आप एक साथ आप अगर लगाने बैठोगे पीआई क्यूज तो आप पजल हो जाओगे। उससे अच्छा इसमें आओ, थोड़ा थ्योरी पढ़ो, उस थ्योरी का क्वेश्चन कर लो, फिर थोड़ा और पढ़ो, और ऐसा नहीं क्वेश्चन सारे के सारे जेईई एडवांस के क्वेश्चन है, ताकि आपको एक रियल फील मिले। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मेन की फीचर्स क्या है, इस पर टॉपिक वाइज रहेगा पीआईक्यू, एक टॉपिक रिवाइज किया और शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलेगा। माइंड मैप्स, मतलब इसमें आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगा, जो कि मैंने खुद मेरे हाथ से बनाया है, स्पेशली इस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं कि उठा कर दे दिया, मैंने अपने टाइम पे जो शॉर्ट नोट्स बना था मैं आपको दिखाऊंगा अगर पॉसिबल होगा नेक्स्ट 2-3 वीडियो, मतलब नेक्स्ट किसी भी वीडियो में। और इसमें कि हाँ नो हाई सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने अपना ऐसा नहीं कि मैंने इसमें इस सीरीज़ को बनाने के लिए मैंने अलग से पढ़ाई की है, अलग से बहुत कुछ किया है, तो मैंने मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने 100%, मतलब 95% मैंने कोशिश किया है कि 95% क्वेश्चन में मैं आपको वो तरीका बताऊँ कि जिसमें मैं ये बताऊँ कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है एडवांस का, उसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया कि ऐसे ऐसे होता है। मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं ये क्यों किया, मेरे को क्वेश्चन में ऐसा कौन सा लाइन दिखा, क्यों मेरे को लगा कि मेरे को यही करना है, यही स्टेप में जाना है। और मैं ये भी बताया हूँ कि ऐसे स्टूडेंट आप कैसे इसको सोचोगे, कैसे। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो पार्ट है उसमें थोड़ा आपको ये चीज़ मिसिंग लग सकता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पार्ट है वो मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, और जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थ्योरी मैंने पढ़ाया, उसके बाद मैंने क्वेश्चन को एक लाइन से कर दिया, क्योंकि उसमें सारा थ्योरी एक साथ था। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं, मैंने थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ा, फिर एक क्वेश्चन करवाया, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये भी बताऊँगा कि मेरे दिमाग में ये क्यों आया, क्यों मैंने ये किया ऐसे स्टूडेंट पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू, नॉट ए टीचर्स, मतलब टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तीसरा ये आप देख सकते हैं कि लेक्चर प्लानर है टेंटेटिव, इसमें मैंने जो लेक्चर प्लानर है ऐसे बनाया है। अभी ये मैंने टेंटेटिव क्यों बोला है, इससे डिले नहीं होगा, इससे जल्दी होगा, क्योंकि लेक्चर में सारा पहले से शूट करके रख दूँगा। अगर आपको अच्छा लगा बाई चांस तो मैं और जल्दी उसका अपलोड कर दूँगा, लेकिन आपके भले के लिए मैंने सोचा चलो क्लास होता है, कोचिंग होता है, हर संडे को रहेगा एक क्लास, और जिस दिन नेशनल हॉलीडे है उसमें, मतलब नेशनल हॉलीडे में बस 2-3 ही है जो लाल कलर का है। जैसे आपका 20 तारीख को, शायद 20 अक्टूबर को आपका दिवाली हो गया, शायद 20 अक्टूबर और दिवाली हो गया, 15 अगस्त, ठीक है, ऐसे कुछ नेशनल हॉलीडे और संडे को। लेकिन अगर आपको लगेगा कि नहीं भैया आप हमको दे दीजिए कंटेंट, तो मैं कोई उपाय निकालूंगा कि जैसे एक यूट्यूब में फ्लो भी बनता रहे, और मैं जैसे यहाँ पे जो लास्ट है आपका 21 दिसंबर, ठीक है, तो उससे पहले मैं दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको अच्छा लगा तो। और दूसरा मैंने स्टार्ट किया है रोटेशन से, और ये जो स्टार्टिंग का चैप्टर है मैंने लास्ट में किया है। इसका रीज़न बता दो क्यों। देखो, ये जो मैकेनिक्स है ना, रोटेशन मैंने इसलिए पहले करवा दिया ताकि आपको वो शक ना हो कि मैं पढ़ा पाऊँगा कि नहीं पूरा, तो मैंने एक बार आपको दिखा दी कि देख लीजिए मैं पढ़ा पाता हूँ कि नहीं एक बार। और दूसरा रीज़न ये था कि रोटेशन आप कर लिए, तो इसका मतलब आपका मैकेनिक्स का सारा चीज़ उसमें यूज़ होता है। तो आपका मैकेनिक्स इधर, मतलब वर्क पर एनर्जी, लॉस ऑफ मोशन, फ्रिक्शन में थोड़ा इधर उधर है, फिर भी चलेगा। बेसिक्स क्लियर हो तो आपका रोटेशन अगर आप कर लिए तो आपका मैकेनिक्स जेईई मेंस लेवल तक हो जाएगा। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होता है, अगर हम पर्टिकुलरली एक चैप्टर करके जाएंगे, काइनेमेटिक्स, लॉस ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, इसमें होता क्या है, मान लीजिए एक लॉस ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन लॉस ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा जल्दी वर्क पावर एनर्जी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं फालतू क्यों दिमाग लगाऊँ लॉस ऑफ मोशन का, इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा है। और वो मैंने लास्ट में इसलिए रखा है कि जैसे लास्ट में मैं करूँगा वो मतलब ये चैप्टर्स जो मैकेनिक्स 1 का पार्ट है, मतलब एक्सेप्ट रोटेशन, उसमें आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, आप उसको जेईई मेंस के बाद भी देख सकते हैं। इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा। और बाकी जो चैप्टर है वो मैं जेईई मेंस के बहुत पहले ख़त्म कर दूँगा, ताकि आपको एक मेंस के लिए एक्सक्लूसिव टाइम मिले कि आप एक्सक्लूसिवली वो टाइम, ओवरऑल टाइम को मेंस के लिए दे पाएँ। जैसे दिसंबर में
जैसे आई थिंक नवंबर से पहले ये सब चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो मेन चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स तक तो आपका 16 नवंबर तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप प्योरली एक्सक्लूसिवली मेंस के ऊपर फोकस कीजिएगा। और ये वाला चैप्टर अगर आप एडवांस कर लाइक कर लीजिएगा ना, तो मेंस में आपका 90+ मान लीजिए फिजिक्स में, और तभी जाके आपका मेंस 1 में टॉप रैंक बनेगा। 90+ फिजिक्स में आपको चाहिए। तो इसलिए आपको मैं अब एक क्वेश्चन आप मान लीजिए, एक क्वेश्चन गलत हो गया और एक क्वेश्चन आप मान लीजिए बहुत आउट ऑफ द आगे छोड़ दिया, इससे बाकी इधर उधर नहीं चलेगा, तभी आपका 90 मार्क्स आ पाएगा। तो उसके लिए आपको एकदम रेडी रहना पड़ेगा कि कहीं से भी आ जाए, ठीक है। तो और इसके बाद मैंने 3 सेशन एक्स्ट्रा रखा है, जिसमें एक्सक्लूसिव भी जेईई मेन प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और इंटेलिजेंट थिंकिंग, मतलब कि कैसे टाइम सेव होता है, टाइम कैसे सेव होता है, ठीक है। टोटल ऑफ लेक्चर 27 रहेगा, और इसको अगर 3 को मिला लेंगे तो 30 लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाउ टू यूज इट प्रॉपर्ली मतलब बता दिया कैसे, आप फालतू सब कोई दिक्कत नहीं है। और यही था बस। और बाकी आपको कुछ भी लगे कि इसमें और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, मैं एकदम ओपन टू हियर हूँ। मैं ओपन टू हियर हूँ कि आपको कुछ भी लगे कि भैया ये मतलब ये इंप्रूव कीजिए, आपका बोलना इंप्रूव होना चाहिए, और थोड़ा डिलीवरी इंप्रूव होना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, थोड़ा स्लो कीजिए रिवीजन को, या फिर आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा लिख के रिवीजन कर दीजिए, पहले से ज़्यादा कुछ लिख कर ना आइए। आपको जो भी लगे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई एम रेडी टू हियर, मैं ये बता रहा हूँ, आई एम रेडी टू हियर एक्सेप्ट। कुछ भी गलती हो, गलती हर इंसान से होता है, और गलती से ही लोग इम्प्रूव करता है, ठीक है। चलिए, बाकी ऐसा कुछ खास तो नहीं है, डिस्क्लेमर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं बता दिया कि एक बार आप बेसिक थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ऐसा मतलब आप ट्राई कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद जो है आप सॉल्यूशन देखिए। और आपको अगर कहीं भी कोई भी गलती लगे तो आप जरूर बताइए कमेंट्स में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बाय, हरे कृष्णा।